गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास 11th का हम एक्सरसाइज 15B से क्वेश्चन नंबर बोले तो हम 13 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम 14 से क्वेश्चन नंबर को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, बोल रहा है कि इफ यदि थीटा और फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, वह इस तरीके से लाइज कर रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 8/17 है और कॉस फाई की वैल्यू 12/13 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इस सारी की वैल्यू बतानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू पता है 8/17 और कॉस फाई की वैल्यू हमें पता है 12/13। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए हमें सॉल्यूशन हियर, यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू हमें पता है 8/17। साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। देन हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। देन यहीं से हम कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 आएगा। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से हमें cos फाई की वैल्यू पता है। cos फाई की वैल्यू 12/13 है। देन सबसे पहले हम साइन फाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। साइन फाई की वैल्यू, cos फाई की वैल्यू 12/13 है, तो साइन फाई की वैल्यू 5/13 होगा। 5/13 होगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें देन साइन फाई की वैल्यू 5/13 होगा। चलिए नाउ अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन थीटा माइनस फाई की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो साइन ए माइनस बी पर इसे ब्रेक करेंगे। फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कोस बी, ए की जगह पर थीटा है और बी की जगह पर फाई है। साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ओके, तो साइन थीटा जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 8/17 इंटू कॉस फाई, इसकी वैल्यू हमें पता है 12/13 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है 15/17, साइन फाई इसकी वैल्यू है 5/13। चलिए इसे सोल्व करेंगे। 12 8 जा 96/17 इंटू 13 माइनस 15 5 जा 75/17 इंटू 13। एलसीएम आएगा 17 इंटू 13, यहां हो जाएंगे 96 माइनस 75, सब्सट्रैक्ट करेंगे 21/17 3 जा 151 के 1 हासिल 5 बच गया, 17 1 जा 70 और 5 जोड़ेंगे तो 221, 21/221 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos थीटा प्लस cos फाई की वैल्यू इसे चाहिए। तो चलिए हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए cos थीटा प्लस फाई, cos थीटा प्लस फाई की वैल्यू cos ए प्लस बी पर इसे हम ब्रेक कर देते हैं। देखिए ए की जगह पर क्या है थीटा और बी की जगह पर क्या है फाई। cos ए प्लस बी पर इसे ब्रेक करेंगे। फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी का cos ए इंटू cos बी, cos ए इंटू cos बी
प्लस है तो माइनस, अगर ए और बी के बीच में प्लस है तो अगेन यहाँ पर होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसे ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे बाई कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला से यहाँ हो जाएंगे कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। नेक्स्ट, कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 है, हमने लिखा 15/17 इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 12/13 है। आधा पैसा को प्रधान लियो भैया, आधा पैसा निकाल लियो, हमने की 12 13 से 10 हाथ में। हां ये 100 रुपया चलिए, तो cos थीटा की वैल्यू 15/17 और cos फाइव की वैल्यू 12/13 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 8/17 इंटू साइन फाइव की वैल्यू हमें पता है 5/13 अब इसे क्या करना है, सोल्व कर देना है। तो चलिए सोल्व करेंगे हम कैसे। 15 दूना 30, 0 3 15 3 18, 180/17 इंटू 13 माइनस 40/17 इंटू 13। नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, 17 इंटू 30 यहाँ आ जाएगा 180 माइनस 40, दैट इज जब इसे सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वह इस प्रकार होगा। 180 में से जब 40 सब्सट्रैक्ट होगा देन रिजल्ट होगा 140/17 इंटू 13, 140/221। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसी में क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan थीटा माइनस फाइव की, tan थीटा माइनस फाइव। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा माइनस फाइव की। तो चलिए हम इसे tan a माइनस बी पर ब्रेक कर देते हैं। tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है, होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। हाँ, तो tan a माइनस बी पर इसे ब्रेक करेंगे। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो चलिए इसको हम a की जगह पर थीटा है और b की जगह पर फाइव है, तो इसे ब्रेक करते हैं, समझिएगा। tan थीटा माइनस tan फाइव बाई 1 प्लस थीटा इंटू tan फाइव। तो देखिए tan थीटा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू है 8/17 और cos थीटा की वैल्यू है 15/17। जब साइन थीटा में cos थीटा से डिवाइड करेंगे देन हमें tan थीटा की वैल्यू आएगी। tan थीटा की वैल्यू जब इस दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो 17 से 17 कट जाएंगे और tan थीटा की वैल्यू 8/15 बचेगा माइनस tan फाइव। जब साइन फाइव में cos फाइव से डिवाइड करेंगे देन tan फाइव की वैल्यू बचेगी। साइन फाइव की वैल्यू है 5/13 और cos फाइव की वैल्यू है 12/13। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 डिलीट हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट बचेगा 5/12 बाई 1 प्लस tan थीटा के जगह पर यहाँ लिखेंगे 8/tan थीटा के जगह पर लिखेंगे 8/15 इंटू 5/12। अब इसे हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। एलसीएम लेंगे, 15 इंटू 12 देन 15 से 15 डिलीट हो जाएंगे, 12 8 96 माइनस 12 से 12 कट जाएंगे, 15 25 75 बाई 1 प्लस 8 पंचे 40 बाई 15 इंटू 12 ऐसा होगा। नेक्स्ट, यह हमारा नोमिनेटर है, यह हमारा डिनोमिनेटर है। ओके,
96 में से 75 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं नॉर्मली। 6 में से 5 घटे 1, 9 में 7 2 9 बाई 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई यहाँ 180, 15 इंटू 15 दूना 30, 0 यहाँ से 15, ठीक है, प्लस 40 बाई 15 इंटू 12, यह हमारा डिनोमिनेटर है, यह हमारा नोमिनेटर। 15 इंटू 12 से 15 इंटू 12 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वह 21 बाई, जो रिजल्ट बचेगा वह 21 बाई 8 4 12 220, 21 बाई 220, बिल्कुल हमारा राइट आंसर यही है। देखिए टेन थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं था, तो हम साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए हैं, तो रिजल्ट जो बनेगा वो टेन थीटा आएगा, क्योंकि अमूमन हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। फिर अगेन यहाँ देखें टेन फाइव की जरूरत है, तो हम साइन फाइव में कॉस फाइव से डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि साइन फाइव की वैल्यू हमें पता है, कॉस फाइव की वैल्यू पता है, साइन फाइव में कॉस फाइव से डिवाइड करेंगे तो टेन फाइव की वैल्यू आएगी। टेन फाइव की वैल्यू आ गई 5/12, सारी की वैल्यू डालकर इसे सोल्व कर देना है नॉर्मली, और कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार हमारा क्या हुआ, संपन्न हुआ। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इस प्रकार है, क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल, यदि x और y एक्यूट एंगल हो, वह सच डेट इस तरीके से हो कि sin x इज इक्वल टू 1/√5 है एंड sin y इज इक्वल टू 1/√10 है, देन प्रूफ डेट, हमें प्रूफ करना है, साबित करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू π/4 होगा। तो चलिए सॉल्यूशन हमें प्रूफ करना है, हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू π/4। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें sin x की वैल्यू गिवन है, sin y की वैल्यू गिवन है, इसीलिए हम टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, बोथ साइड हम साइन ले लेते हैं। अगर दोनों तरफ हम साइन लेंगे देन होगा क्या, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं, देन हमारा इस साइड साइन लिए, इधर साइन लिए, तो रिजल्ट क्या बनेगा समझिएगा, हो जाएंगे साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन π/4। नेक्स्ट साइन a प्लस बी पर इसे ब्रेक कर देंगे, साइन a प्लस बी पर इसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन π/4, मतलब साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है √1/√2। नेक्स्ट साइन x की वैल्यू तो हमें गिवन है 1/√5, साइन x की वैल्यू हमें गिवन है 1/√5 cos y, अगर साइन x, अच्छा cos साइन y की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन cos y की तो वैल्यू नहीं गिवन है, इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। समझिएगा, इधर समझिएगा, हमें साइन x की वैल्यू गिवन है, साइन x की वैल्यू है 1/√5, थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल है, वह एक्यूट एंगल है, x और y एक्यूट एंगल है, बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x और y एंगल इसका लाइज कर रहा है, ओके। साइन x इज इक्वल टू 1/√5 है, ओके। वाकई में हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, देन यहीं से हमें v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालने के लिए हम √5² माइनस 1² इज इक्वल टू b कहलाएगा, तो अंडर रूट समझिएगा 5² इज इक्वल टू 5, 1² इज इक्वल टू 1 बराबर b, b की वैल्यू यहीं से 2 आएगी, 2b की वैल्यू आएगी, ओके। अगर sin x इज इक्वल टू 1/√5 है, देन
यहीं पर हम कह सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू बी बाई एच होते हैं, जहां b की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू √5। सिमिलरली देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमें sin y की वैल्यू गिवन था, लेकिन हमें cos y की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन cos y की वैल्यू यहाँ चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, sin y की वैल्यू 1/√10 है और sin थीटा इज इक्वल टू p बाई h होते हैं। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, अंडर रूट h² माइनस p² होगा। 10 का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो b। 10 में से 1 घटेगा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, मतलब b की वैल्यू यहीं से आ गई 3। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू 1/√10 है, देन यहीं से हम कह सकते हैं कि cos y की वैल्यू 3/√10 होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ cos y की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू है 3/√10 प्लस cos x की वैल्यू चाहिए, cos x की वैल्यू है 2/√5 इंटू साइन y की वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए साइन y की। साइन y की वैल्यू हमें पता है 1/√10 इज इक्वल टू 1/√2। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 3/√50 प्लस 2/√50 इज इक्वल टू 1/√2। जब एलसीएम लेंगे तो √50 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5, 1/√2। देखिए √50 को हम लिख सकते हैं 5√2 इज इक्वल टू 1/√2। 5 से 5 कैंसिल, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। Hence the value of LHS is equal to the value of RHS। इसलिए यह क्या हो गई, रूट हो गई। क्योंकि √50 है ना, √50 को हम लिख सकते हैं, √50 है, अगर √50 है तो इसे लिख सकते हैं √5 इंटू 2। 2 5 के बदले में एक 5 रूट से बाहर हो जाएंगे और √2 बचेगा, मतलब √50 को 5√2 लिखा जा सकता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक 5 से एक 5 डिलीट हो गया और फाइनल रिजल्ट हमारा 1/√2 LHS की वैल्यू और RHS की भी वैल्यू 1/√2 आया है। हेंस द वैल्यू ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर प्रूव्ड। इसलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में हो, 10th में हो या 12th में हो, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।